बहादुरगढ़ में ये रिपोर्ट चली गई है मेरी कि इस लड़की के साथ ऐसा ऐसा हुआ है। एमबीकर तो हमारा वहाँ पे टीचर भी हो सकता है। तो मैं ये मेरे से किसी ने बोला ना कल शाम हाँ ये सरकारी होटल नहीं ये है भी स्पेशल एजुकेटर हमारे यहाँ पढ़ाई करते हैं। मैं आपको मिला दूँ उससे আমরা এখন বিজয় রাওয়াতজির গাড়িতে করে একটা জায়গায় যাচ্ছি দরকারিতে। নমস্তে। आपको साइड में जो है उनको ये नमस्ते सर। ये भी वहाँ पे स्पेशल एजुकेशन करते हैं अभी। बच्चे हैं 11 हाई सेकेंडरी पास किया है, उसके बाद वहाँ पे पढ़ाई करते हैं। हम लोग NIVH में बहुत जगह आते हैं। NIVH में भी मैंने उसके बाद अभी क्या करते हैं? अभी तो जॉब के पर तैयारी करी, पर जॉब में ये होता है कि ब्लाइंड के लिए थोड़ा सा वो होता है, टफ हो जाता है। मतलब ब्लाइंड अपनी लाइन में जाए स्किल में ना तो बहुत अच्छा होता है। हमारे स्कूल भी है, BEd भी है, DEd भी है। कहाँ पे? कलकत्ता में। अगर नहीं मान इधर बैठो वो लैंग्वेज कौन सी चलती है? बंगाली बंगाली तो मेरे को पता नहीं उतने नहीं, लेकिन हिंदी बच्चे भी जा भी सकते हैं है ना। हिंदी के लिए बिल्कुल, इंग्लिश और हिंदी तो मैं हाँ वो तो समझ गई, इसलिए बोलती हूँ। स्पेशल स्कूल में भी आप जा सकते हैं। तो ये रेसिडेंशियल है। सब बच्चे तो जैसे ब्लाइंड स्कूल का आपको तो मालूम होता है, जो रेसिडेंशियल ही होता है। ओके। और वहाँ पे बहुत सारे ऑर्फन बच्चे भी हैं। कौन सी क्लास में ये हाई सेकेंडरी पास किया, 12 पास करके DEd पढ़ते हैं, डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। वो 4 साल VI के लिए अभी 2 साल का है, हाँ जी। 2 साल का DEd। उसके बाद BEd भी है, BEd 2 साल का होता है। तो अभी ये पढ़ते हैं। मैं यहाँ पे बहुत अभी ना बताइए। रेणु भट्ट। हाँ, तो आपने अभी रिसेंटली राजस्थान गए हुए थे सर, बट उनका जो ब्रेल प्रेस था वो बहुत छोटा था। और दूसरी बात क्या हुआ कि जब मैं वहाँ प्रूफ रीडिंग करती थी, 45 पेज पढ़ती थी, तो वो क्या हुआ कि उन लोगों ने जो है किताब से, एक लड़की थी सिर्फ और सब प्रभावित थे। जो मेरे साथ कॉपी होल्डर थी उसने क्या किया, किताब में जो मैं निशान लगाती थी ना सर मैडम, वो हटा दिए थे उसने मेरे। ओहो, वही दिक्कत। और वो समझ गए। बहादुरगढ़ में आपने सुना होगा नेशनल फेडरेशन वाला। अच्छा नेशनल फेडरेशन की वहाँ पे संस्था चलती है। अच्छा। तो बहादुरगढ़ में ये रिपोर्ट चली गई है मेरी कि इस लड़की के साथ ऐसा ऐसा हुआ है। काम को कंटिन्यू करे, उसको रोकने के लिए वो लड़की ने ऐसा ये मार्किंग हटा दिया था। क्यों चल रही है ये सब? आप खूब बहुत सिंसियरली काम कर रही थी, तो उन्होंने उस चीज को रोक लगाने के लिए ये तो स्ट्रगल है। सैलरी भी पूछी कि अच्छा। सैलरी कितनी है आपकी? और हाँ। मैडम मैं सबसे फ्रैंकली रहती हूँ, तो मैंने सैलरी भी बता दी थी उसको। तो आउट ऑफ जेलस उसने ऐसा किया? जी बिल्कुल, मुझे नहीं पता उसने जेलस किया, क्योंकि मुझे इस चीज का एहसास हुआ ही नहीं। मुझे उस चीज का एहसास तब हुआ जब मैंने 1 हफ्ते, जब उसने मैंने है होता है अच्छा। और है में अनुस्वर की मात्रा लगनी चाहिए। अच्छा। उसने वो क्या किया, जहाँ मैंने अनुस्वर लगाया उसने वो अनुस्वर ही हटा दिया। तो मुझे ऐसा लगा कि इतनी वीक हिंदी तो नहीं होगी। हिंदी में एमए कहाँ से किए? मैं फर्स्ट से बता देती हूँ। हाँ। शुरुआत में क्या हुआ कि मेरे पापा फौजी थे और मेरे को सीढ़ी में बैठ के पढ़ना पड़ता था। अच्छा। और उनका सुनती थी तो मुझे मतलब लर्न तो हो जाता था। हाँ। और मैं लिख नहीं पाती थी, पूरा याद भी हो गया था मुझे। उसके बाद क्या हुआ कि थैंक गॉड मेरे पापा ने मेरे को मतलब प्राइवेट स्कूल में डाला। अच्छा। क्योंकि सरकारी में उस समय NIVH में उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हुआ करती थी, क्योंकि प्रिंसिपल कोई और थे। तो 1999 में 12 जुलाई को मेरा एडमिशन शार्प मेमोरियल में हुआ। उन्होंने सारा इंटरव्यू लिया, क्या खाते हो क्या पीते हो सब कुछ बताना पड़ा। और मुझे सिर्फ गढ़वाली दाल दूल जो भी होते थे साग, मुझे सिर्फ गढ़वाली पता था और मुझे कुछ नहीं पता था। अच्छा। ना मुझे अरहर की दाल पता थी, ना मुझे कुछ पता था। पर जो गढ़वाली बताया मैंने वो पता हुआ। और उसके बाद 1999 में जब उन्होंने मेरा एडमिशन लिया, उन्होंने कहा 3 महीने हम लड़की को रखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे क्या करती है लड़की। फिर वहाँ पे नीटिंग, वहाँ पे NIVH में तो चलो जो भी है, लेकिन हमारा एक रूल होता था कि 6 बजे हमें उठना है तो उठना है, अपना काम खुद करना है तो करना है, झाड़ू खुद लगानी तो लगानी है, सब कुछ खुद करना है। और हमारी जो मैडम है, एक वार्डन हुआ करती थी, वो बहुत केयर करती थी। आशा मैडम अभी भी हैं वहाँ पे शार्प में। वो हमें ब्रश करना, कंघी करना, क्या करना नहीं करना सिखाया तो छोड़ो, पर उन्होंने जो हमारे साथ झेला होगा धन्य उन मैडम के लिए भी। और उसके बाद क्लास में हम क्या शैतानी करना, कैसे कैसे उन्होंने हमें कोऑपरेट किया। एक आंख पर, क्योंकि हमने मतलब
8 तक मैंने नॉर्मल बच्चों के साथ ही पढ़ाई करी है। अच्छा। नॉर्मल और ब्लाइंड बच्चों को बाहर से पढ़ने आते थे और हम हॉस्टल से जाया करते थे, पर हम में कोई फर्क नजर नहीं आता। फिर 9th से क्या हुआ कि हमें बाहर अप डाउन करना पड़ता था पढ़ाई के लिए। फिर उसके बाद 10th में क्या हुआ कि जब मैंने 10th में पढ़ाई की तो मुझे अप डाउन में पढ़ाई डिस्टर्ब लगने लग गई थी। फिर मैंने NIVH चुनने की कोशिश की, तो मैंने क्या किया, वहाँ गई, पर परसेंटेज मेरी थोड़ी ज़्यादा नहीं थी। मैंने सोचा मैं नहीं निकल पाऊंगी, पर सर ने कहा मैं परसेंटेज बेस पे नहीं लूंगा बेटा, मैं सिर्फ उस बेस पे लूंगा जो तुम्हारी ब्रेल होगी। तो ब्रेल में उन्होंने टॉपिक दिया था आई हैव लीव माई प्रीवियस स्कूल बिकॉज, ये इंग्लिश में दिया था। अच्छा। और छात्रावास में सुविधा असुविधा लिखने के लिए दिया था। अच्छा। उस पे भी लिख डाला और उस पे भी लिख डाला। क्या बात। तो फिर उन्होंने इंटरव्यू लेना स्टार्ट कर दिया। कहते तूने चीटिंग तो नहीं की? मैंने कहा चीटिंग। तो तुम्हारे कहते कंट्रैक्शन तुम्हारा सही, क्योंकि ब्रेल में तो कंट्रैक्शन भी होते हैं ना। अच्छा। तो वो कंट्रैक्शन यूज करने बहुत जरूरी होते हैं। फिर उन्होंने 85 में से 5 बच्चों का सिलेक्शन किया, 2 लड़कियों का और 3 लड़कों का, जो गुड़गांव से पढ़े हुए थे, दिल्ली से, और 2 लड़कियां शार्प मेमोरियल से पढ़ी। अच्छा, ये रही आपकी जर्नी। और उसके बाद 12th में हुआ। 12th में के बाद मैंने ड्यू एंटर किया। अच्छा। ड्यू में जब गई तो फिर थोड़ा दिक्कत हुआ, बाढ़ आपको पता है 2012-13 में यहाँ बाढ़ आई थी, उसमें मेरा लॉस हो गया। उसके पर मेरे पापा ने मुझे खाली नहीं बिठाया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, मैंने स्टेनोग्राफी का टेस्ट दिया और वहाँ निकल गए NIVH में। तो वो टेस्ट देने के बाद पापा ने फिर मेरे को कलावती गुप्ता हॉस्टल में, IP कॉलेज आपने सुना होगा, गर्ल्स कॉलेज कश्मीरी गेट के बहुत सिविल लाइन में, तो वहाँ मेरे पापा ने मेरा एडमिशन करवा दिया और कलावती गुप्ता का हॉस्टल दिलवाया और 3 साल तक वहाँ पढ़ाई करी। तो फिर क्या किया कि MA मैंने मास्टर्स जो किया वो ओपन से किया, SOL स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। अच्छा। वहाँ से मास्टर्स करके मैंने अपने फिर एक ट्रेनिंग की स्टेनोग्राफी की, वो AICB में कॉल सर के यहाँ पे, क्योंकि पहले टाइपराइटर में टाइपिंग हुआ करती थी ना, पर मुझे कंप्यूटर में सीखनी थी टाइपिंग। तो कंप्यूटर को सीखने की वजह से मैंने वहाँ पे किया और नया मशीन मुझे सीखने के लिए मिला, ऑर्बिट रीडर 20। बहुत बढ़िया बढ़िया। हम उनके कॉल सर, हाँ जी, कॉल सर बता तो दिया। कॉल सर ने मुझे, मैंने सोचा मैं वहां भी नहीं निकल पाऊंगी, पर कॉल सर ने कहा ये नहीं निकलेगी, पर मैंने मतलब अपने जी जान की मेहनत की और उनको भी थोड़ा सा मैंने 80 में मैंने करके दिखा दिया था। क्या बात। क्लास में 2nd पोजीशन आई। हम उनके माँ पिताजी को भी एक बार देखना चाहेंगे, कौन है जिनके पीछे। माँ जी नहीं है, आप है। इनके पिताजी, इनके आंख में आंसू आ गए कि उनके जो जिंदगी का स्ट्रगल है, इन्होंने जो नहीं जो इन्होंने किया है। हाँ, तो आप आपका नाम बताइए सर। जय कृष्ण भट्ट। हाँ, इन्होंने बहुत ही केयर के साथ और मतलब हर कदम में बेटी का साथ दिया, और उनके घर वाले भी धन्य हो ऐसे माँ बाप। इन भारत में सब लोगों को ये सीखना चाहिए कि एक ब्लाइंड और लड़की है करके उसको पीछे नहीं, उसको हमेशा आगे रखना चाहिए। धन्यवाद। इतना आपके पापा तो फौजी थे? हाँ, कारगिल के युद्ध में थे। अच्छा। तो पापा को थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता था बच्ची के साथ रहने का। अच्छा। तो बच्ची के लिए एक गुरु थे, बहुत अच्छे संग्राली वाले, मेरे गांव के ही गुरु थे। अच्छा। उन्होंने कहा इसका नाम लिखवाओ, पढ़ेगी जरूर। अच्छा। तो बेटा, उन्होंने कहा बेटा ये गाना ही पढ़ाई नहीं है। और जब स्कूल में अंग्रेज के साथ मिली तो उसने कहा बेटा ये गाना नहीं है, तो पढ़ाई है 2 1 2 2 2 अच्छा, 4 2 अच्छा, 3 अच्छा, क्या बोल रही बेटा तू, ABCD ये तुझे कहाँ से आता? मैंने कहा तब मम्मी पापा का नाम रोशन हो गया कि इसके मम्मी पापा थे पढ़े लिखे की, ये थी, कहाँ से सीखा इसलिए। बढ़िया। और पापा को कारगिल के युद्ध में क्या हुआ कि कोई मिल गया था। अच्छा। कारगिल के युद्ध में जो मिले उनको, वो मेरे लकी थे बहुत अच्छे। अच्छा। क्योंकि उनके पापा की डेथ हुई थी और उनके जीजू को मिलने जाना था उनके स्कूल में। अच्छा। तो जब पापा ने कहा किससे मिलने जा रहे हैं, मैंने कहा मुझे अपनी साली से मिलने जाना है। तो उनकी साली भी ब्लाइंड थी। अच्छा। और जब उन्होंने स्कूल देखा, पापा ने जब स्कूल देखा, गार्डन देखा, बाग बगीचे देखे, झूले इतने बड़े बड़े अच्छे झूले देखे, पापा ने कहा मेरी बेटी कैसे रहेगी यहाँ, इतने ब्लाइंड बच्चे कैसे रह रहे, उसको तो नहाना भी नहीं आएगा, कैसे करेगी वो बेटी। तो मैं दीदी ने कहा नहीं आप तुरंत लाओ और मैं नहलाऊंगी धुलाऊंगी सब करूंगी। और इतना भी है कि हमारे स्कूल में शार्प में निटिंग वगैरह, बुनाई जिसको कहते हैं निटिंग, वो भी हमें सिखाया जाता है। बहुत बढ़िया। मतलब कारगिल युद्ध भी आपकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट था। कारगिल की युद्ध को मैं जरूर याद रखूं। एकदम। आप लोगों को मैं बता दूं कि जो शादी में हम लोग आए हैं उनके मामा जी, मतलब वो विजय रावत जी है, और उन्होंने वॉइस ऑफ वर्ल्ड के ब्लाइंड बच्चे लोगों को लेके बहुत ही दुर्गम हनुमान चट्टी से लेके, जिसमें फुल ब्लाइंड भी थे और डिफिकल्ट रास्ता है, दारवा पास क्रॉस करके वो लोग डोरीताल गए। आइए उनसे बात कर लेते हैं। कारगिरी, आप थोड़ा सा बताओ, मतलब जैसे टूटा फूटा हिंदी में भी आप भी जाना चाहेंगी पहाड़ों में? बिल्कुल जाना चाहेंगे। माउंटेनियरिंग के कोर्स में बहुत मजा आता है। हम लोग बहुत। अच्छा, आप बताइए कि अच्छा, मेरा बोलने का मतलब ये है कि कलकत्ता से ब्लाइंड बच्चों का ग्रुप आया था, वॉइस ऑफ वर्ल्ड का आया था। अच्छा। तो
डोडीताल ट्रैक किया, गुलाबी कांठा ट्रैक किया, तो बहुत अच्छा लगा हमें। लेकिन आज हम उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के गंगोरी में पहुंचे हैं। एक बहन मिली है ब्लाइंड, इनको भी मैं गुलाबी कांठा ट्रैक कराना चाहता हूं। अच्छा। और इनकी पूरी हिम्मत है कि हम करेंगे गुलाबी कांठा ट्रैक, तो इसकी तैयारी हम पूरी करेंगे। और आपको अभी तो एक्सपीरियंस है कि हाँ, आप मेरी खुद स्पेशल एबल जो बच्चे हैं उनको भी आप लेके जा सकते हैं, लेके जाते हैं। लेकिन खुद नॉर्मल मेरी बेटियां के काम साथ। करती है स्टेक पे, अच्छा। और मैं चाहता हूँ कि ऐसी बेटियां भी खुद अपने हिसाब से चलें। इनको भी ट्रैक कराएंगे, इनकी पूरी तैयारी कराएंगे, गुलाबी कांठा ट्रैक कराएंगे, डोडीताल ट्रैक कराएंगे, इनको भी लेके चलेंगे। और नॉर्मल जो है वो लोग भी विजय सिंह रावत जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, हाँ। कि ये ट्रैक अगर गुलाबी कांठा ट्रैक करना चाहते हाँ, वो लोग तो करते ठीक। हैं, लेकिन बहुत बड़ी उपलब्धि है कि ब्लाइंड बच्चे गुलाबी कांठा डोडीताल ट्रैक कर रहे हैं। हाँ जी, पूरी हाँ दुनिया में ऐसा नहीं हो रहा है। एकदम एकदम। लेकिन गुलाबी कांठा ट्रैक जो है आपने लाया, दीदी ने लाया, गाली दीदी ने लाया, गाली दीदी साथ में थी, 15 बच्चे थे एकदम। ब्लाइंड बच्चे। तो अब इस बार मैं चाहता हूँ कि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट की गंगोरी की एक बालिका है, एकदम। इनको मैं गुलाबी कांठा ट्रैक कराऊंगा। जरूर जरूर। वही मेरी तैयारी पूरी। ठीक है। हमें आप लोग मतलब एक नॉर्मल जो होते हैं, हाँ जी। अगर हमें वैसा महसूस कराया जाए, क्या क्यों बात हमें है। शादियों में अलग समझा जाता है? नहीं क्यों होना हमें उन चाहिए, चीज़ों में- नहीं होना मुझे वो चाहिए, अलगाव बिल्कुल पड़नी नहीं। चाहिए, मुझे आज वही चलो। चाहिए कि बस मैं एकदम चलो, एकदम। शादी में आप शादी में